ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादतगाह थी, इसको खोद के देखा जाए तो फिर हमारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, दरगाहें छीन ली जाएंगी, कब्रस्तान को खत्म कर दिया जाएगा, ईदगाहें नहीं बरकरार रहेंगी। कलेक्टर को इख्तियार दे दिया गया है कि तय करे कि कौन सी जायदाद वक्फ है या नहीं। कल जाकर कोई हाजी अली दरगाह के बारे में कहेगा कि लाओ कमेटी से पूछा जाएगा कि हाजी अली दरगाह के कागजात कहां हैं, क्योंकि इस बिल में वक्फ यूजर को खत्म कर दिया जा रहा है। वो प्रपोजल है, आप बताइए हाजी अली की दरगाह कितने 100 साल पुरानी होगी, कौन सा उनके पास डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ट्रस्ट के तहत है, मगर यह मत समझो कि उस पर चैलेंज नहीं होगा। कई मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, बल्कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह की गेट के ऊपर एक केस पड़ चुका है कि यहां पर कुछ और इबादतगाह थी, इसको खोद के देखा जाए। तो मेरी आपसे अपील है कि बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को जरूर रोकना है, मगर कौन रोकेगा? ये लोग रोकेंगे जो मिले हुए हैं, ये लोग रोकेंगे जिनको आप वोट देंगे, जो आपका सौदा करते आए पिछले 70 साल से। आपको अपनी एक अलहदा सियासी आवाज की जरूरत है। देश मजबूत होगा, लोकशाही मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। अरे भारत के अल्पसंख्यक समाज से इतनी नफरत क्यों है तुम लोगों को कि हम कामयाब नहीं होंगे? और इनको सबसे बड़ी नफरत क्या है? हां, ये ओवैसी है, ये बड़ा मजहबी है। मैं क्या करूं? अपने दीन को छोड़ दूं? मैं तौहीद को छोड़ दूं? मैं शिरक करने वाली हरकतें करूं? ये मुझसे नहीं हो सकता है। यकीनन भारत का मैं मुसलमान हूं, नंबर 1 का शहरी हूं, मुझे अपने दीन पर फख्र है। क्यों फख्र है? क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान में आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने मजहब पर चलूं। आज हम मौलाना आजाद के यौम पैदाइश को मना रहे हैं। रामपुर में आजाद ने अपनी तकरीर में कहा था, क्या कहा था आजाद ने? कि तुम मुझे इस मुल्क से अलहदा नहीं कर सकते। 1100 साल की तारीख मेरी यहां पर है, आजाद ने कहा था। आजाद ने उस वक्त रामपुर के अपने जलसे में अपनी तकरीर में कहा था कि 1100 साल की तारीख यहां पर मेरे मुल्क में है, मैं इस तारीख से तुम मुझे अलहदा नहीं कर सकते। यहां पर चप्पे चप्पे पर मेरी निशानियां हैं। आजाद ने कहा कि मैं बराबर एक मुसलमान हूं, जैसा एक हिंदू है, ईसाई है और वहां पर पारसी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने और झिझकिनाने की जरूरत नहीं है। हम हर बार को एक अच्छा काम करने से पहले, खास तौर से वोट डालने की जब बात आती है, हम ये सोचते हैं अरे ऐसा इसकी तकरीर सुन के अगर वोट डाल देंगे तो क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ तुमने क्या हासिल किया 60 साल में? मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं मानता हूं। मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि पूरी बीमारियों का इलाज हो जाए एक ही वक्त में, मगर मैं ये कह रहा हूं कि तुम शुरुआत करो ताकि हमारी जिंदगी में जो हम नुकसान उठाए ये बच्चे नहीं उठाएंगे अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे में। हम उनके लिए कोशिश करना है। अगर आज तुम कोशिश नहीं शुरू करोगे तो कब करोगे? याद रखो, आपके वोट की कीमत उसी वक्त होगी जब आप अपने वोट को अपने पसंद के उम्मीदवार को डालेंगे। मगर अगर आप डर के डालेंगे, अरे मोदी से मत डरो, अल्लाह से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है। वोट जिहाद होता है, हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब्स जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल?
कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई। बनारस में वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर आएंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते या तुम जेल में डाल सकते। अरे हर आदमी अपनी जिंदगी और रिस्क और इज्जत लिखाकर इस दुनिया में आया है। बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिए, कौन मारा अब तक नहीं बता पा रहे। वो जाके कोई सुना यूपी से किसको पकड़कर लेकर आए, एक छोटे को। अरे दिमाग कौन है बताओ? क्यों मारी गई गोली उसको बताओ? कैसे कोई आकर गोली मार के चला जाता है 3 वक्त के एमएलए को? वो क्या था बताओ फिर? वो कौन सा नाम दोगे तुम उसको बताओ? नहीं, अब वो ऐसी सुन ले। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है, बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो? और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करें और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात वो ऐसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया। ओवैसी ने ऐसा कहा। एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से, शरद पार के लोगों से, वो फुला से मिलती है। ये जो बोल रही है कौन सी आइडियोलॉजी है बताओ? रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा। आप इनको उसकी पड़ी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात का यकीन करिए और डालो मेरे भाई। जीत हार होते रहेगी, मगर क्या कोई भी आलीशान इमारत रातों रात बन जाएगी? जो काम आप और हम करेंगे हमारी आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, बल्कि ये देश के हित में है कि हम जमहूरियत को अगर मजबूत करना चाहते हैं, संविधान में और भरोसा पैदा करना चाहते हैं, जब सब समुदायों का लीडर है, आपका लीडर क्यों नहीं है? मैं सलाम करता हूं महाराष्ट्र के मराठाओं को कि उन्होंने एक दुबले पतले शख्स जरांगे पाटिल को अपना नेता बना दिया, और जरांगे पाटिल जो बोलता है उसका समाज उसकी बात को सुनता है।
जरांगे पाटिल ने कहा कि सफाया कर दो सबका इलेक्शन में, उसका समाज तैयार हो गया। आप नेता बनो, याद रखो सियासी ताकत के जरिए हम इंसाफ को हासिल करेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम जुल्म को रोकेंगे, सियासी ताकत के जरिए हम अपने मजहब को बचाएंगे, तहजीब को बचाएंगे, तमद्दुन को बचाएंगे, देश को मजबूत करेंगे। वरना याद रखो ऐसे लोग इस वैक्यूम को फिल कर लेंगे जो जमहूरियत पर भरोसा नहीं करते। मैं जो कुछ कह रहा हूं जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपसे कह रहा हूं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप रईस लश्करिया साहब को यहां से अपना उम्मीदवार हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, आप इनको वोट दें, इनको अपना नया आमदार बनाएं ताकि वो वर्सोवा विधानसभा में हर समाज के लिए काम करेंगे। जो लोग हमारे हिंदू भाइयों से अपील कर रहा हूं, हमारे सिख भाइयों से बता रहा हूं, मैं किसी समुदाय का खिलाफ था, ना कभी हूं ना रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई इंसाफ की है। मैं ये कह रहा हूं कि सबको उसका हिस्सा मिलना चाहिए। आप सिर्फ हमको वोट डालने वाला बनाकर रख दिए हैं, डराया जाता है हमको। अरे कब तक डरेंगे मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आगे बढ़िए पूरे हिम्मत और हौसले के साथ। 20 नवंबर के दिन आप मंजलिस का जो इंतखाबी निशान है ईवीएम की मशीन में 11 नंबर पर रईस लश्करिया साहब का नाम है। आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को, भारत की जमहूरियत को, भारत के संविधान को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर! नारे तकबीर! तेरा मेरा रिश्ता क्या? ये हमारे रईस भाई बोल रहे हैं कि पतंग का निशान कैसा बताना, ऐसा डाल के ये उसको खींचना आप लोग पूरे 20 तारीख के दिन। क्या बहुत